हम मैत्रेय के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। वो बहुत बड़ी विदुषी और ब्रह्मवादिनी थी। उनकी ऋग्वेद में कम से कम 10 ऋचाएँ उन्होंने खुद लिखी हैं। तो मैत्रेय जो थी वो मित्र ऋषि की सुपुत्री थी। तो याज्ञवल्क्य महर्षि के 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी भारद्वाज की ऋषि की बेटी जो कि कात्यायनी वो थी, और दूसरी मित्र ऋषि की बेटी या सुपुत्री जो कहें मैत्रेय थी। तो ये 2 पत्नियां याज्ञवल्क्य महर्षि की थीं। तो मैत्रेय जो थी, इससे पहले पत्नी होने से पहले ही वो याज्ञवल्क्य महर्षि को शास्त्रार्थ में वो पराजित कर चुकी थी उन्हें। तब राजा जनक के दरबार में असल में होता था कि अक्सर वो कुछ ये सब रखते थे, ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा लेते रहते थे, और वो ज्ञानियों की सभा बैठाते और कुछ वो परीक्षाएं लेते रहते थे कि उन्हें परम ज्ञानी कौन है, इसका बहुत उन्हें ये था कि जानने की उत्सुकता कि शास्त्रार्थ के बहुत ही शौकीन थे राजा जनक। तो उन्हीं के दरबार में ये हुए। तो याज्ञवल्क्य जो थे महर्षि, उन्होंने और ये मैत्रेय दोनों का संवाद शुरू हुआ शास्त्रार्थ। तो मैत्रेय ने बहुत सारे प्रश्न पूछे उनसे, तो सारे के जवाब देते देते बहुत तीक्ष्ण प्रश्न सब पूछती गई मैत्रेय। तो जब बहुत ज़्यादा पूछने लगी तो जो याज्ञवल्क्य थे वो थोड़ा क्रोधित हो गए और वो कहने लगे पुनः कि अब इससे ज़्यादा अगर एक प्रश्न भी पूछा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब इतने में सभी सभासद जो थे वो एकदम खिन्न हो गए, चुप हो गए। और उस समय राजा जनक जो है वो आए, बोले कि ये तो गलत है ऋषिवर, ये तो गलत है। प्रश्न पूछने का उन्हें पूरा अधिकार है, यहाँ शास्त्रार्थ चल रहा है तो इसमें तो प्रश्न पूछना अधिकार है उनका। अगर प्रश्न ही ना पूछे जाए तो फिर उसके उत्तर कैसे मिले। तो फिर ऋषिवर जो है वो ये हुए पराजित। वो उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, मुझे क्षमा करें और मुझे अपना शिष्य बना लें। तो मैत्रेय ने कहा कि मैं आपको शिष्य नहीं, मैं आपको पति रूप में पाना चाहूँगी, वरण करूँगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अवश्य। ये जानते हुए मैत्रेय इनसे दूसरी शादी का प्रस्ताव रखी, क्योंकि ये जानती थी कि कात्यायनी पहली पत्नी इनकी है। उसके बाद भी क्योंकि ये इनको इतनी दूर तक यही याज्ञवल्क्य ही टिके थे इनके साथ, तो एक तरह से प्रेरित कर गए उनको, मैत्रेय को। तो उन्होंने इतना बड़ा ज्ञानी है और इतने ब्रह्म ज्ञान के, तो इसलिए उन्होंने उनको प्रेरित किया मैत्रेय को, और याज्ञवल्क्य की विवाह ये इनसे मैत्रेय से हो गई। तो ये मैत्रेय जो थी वो बहुत ही विदुषी और ब्रह्मवादिनी, काफ़ी शास्त्रों वेद और इन सब की ऋचाओं की बहुत बड़ी माने ज्ञाता थी वो। तो इसलिए इतनी विद्वता उनके पास थी कि वो बहुत ही मतलब गणमान्य नारियों में से थी, जिनकी की विद्वता में बहुत ही, जिन्हें पूजा जाता है, उनका स्थान है बहुत ही ऊंचा इतिहास में। तो इस तरह से तो जब शादी हो गई उसके बाद याज्ञवल्क्य जो थे महर्षि, वो एक बार बहुत दिनों तक, कुछ दिन तक चला ऐसे ही गृहस्थ जीवन में। उसके बाद एक बार उन्होंने कहा कि अब मैं वानप्रस्थ जीवन में जाना चाहता हूँ, सो अपनी संपत्ति का मैं बंटवारा करना चाहता हूँ दोनों पत्नियों में। तो बड़ी वाली तो उनके आगे कुछ बोलती नहीं थी, वो कात्यायनी जो थी वो, उन्होंने चुपचाप सहर्ष स्वीकार किया। और ये जो थी मैत्रेय, इन्होंने अपने लिए ज्ञान मांगा और उनका साथ मांगा। इन्होंने कहा कि ये जो आप मुझे धन देंगे तो इससे क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा मुझे इससे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई आत्मज्ञान, कोई ब्रह्म ज्ञान या मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सांसारिकता में रह के तुम्हें भौतिक सुख जो है, जो सबको मिलता है, वही तुम्हें मिलेगा। तो मैत्रेय ने कहा कि मुझे ये स्वीकार नहीं है कि संपत्ति आपकी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये स्वीकार नहीं है, मुझे आपके साथ जाना है और ज्ञान हासिल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो साथ साथ दोनों वन में गए। वहाँ इन्होंने इनसे बहुत सारे, अपने पति याज्ञवल्क्य से बहुत सारे प्रश्न के उत्तर जाने और जानी, और ये उनसे बहुत सारी बातों पर इन्होंने चर्चाएं की कि जो रहस्य ये माने विद्वता के अपने
अनुमान से जो भी इन्हें लगा, वो बहुत सारी बातें इन्होंने उनसे जानी। तो एक बार वो ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे महर्षि, वो उन्होंने कहा कि देखो, आत्मा का ज्ञान और ये सब जो तुमने पूछा है, ब्रह्म ज्ञान और ये सब, कोई भी जो ये है, कोई भी पति वो अपने लिए, पति के लिए वो अपने लिए होता है, उसकी तुष्टि, उसकी जो संतुष्टि है वो अपने लिए होती है। फिर कोई भी पत्नी भी अपने लिए ही संतुष्टि होती है, वो पति के लिए नहीं, अपने लिए। तो इसलिए इस संसार में सभी स्वार्थ से पड़े हैं और बिना स्वार्थ का कुछ भी नहीं है, सब स्वार्थ से पड़े हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो इन्होंने कहा कि आत्मज्ञान के लिए जो इन्होंने पूछा कि बंधन और प्रेम ये सब क्या है, आप तो बंधन में हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रेम निस्वार्थ भाव से होता है वो बंधन नहीं है, उससे मुक्ति मिलती है। तो उससे मुक्ति मिलती है और इसलिए जो निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है वो मतलब अच्छे प्रेम है, उन्हें उनसे मुक्ति मिलती है। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो त्याग और बलिदान थी, ये देखकर वो बहुत खुश थे याज्ञवल्क्य। उन्होंने कहा कि ये आत्मा का रहस्य और ये ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए तुम्हें सबसे पहले ये, जब तक तुम्हें बलिदान नहीं करोगी तब तक ये संभव नहीं है। तो मैत्री की त्याग, बलिदान और एकाग्रता, ये तीनों बहुत ही प्रबल थी। तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने त्याग, बलिदान और विद्वता इस सब में बहुत ही महारत हासिल किया था। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो कहा कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि बिना त्याग, बलिदान और बिना मतलब एकाग्रता के आत्मज्ञान नहीं होता, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक तुम कुछ मतलब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही, ये तो यूं ही बहुत बड़ी विदुषी, बहुत बड़ी विद्वता से और अपने त्याग से जानी जाती थी, क्योंकि इसी कारण इनका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मैत्रेय का। कि ये तो खुद भी बहुत ही शिक्षाविद थी, और ये शास्त्रों की, वेदों की, ये जो वेदों में इन्होंने 10 ऋचाएँ ऋग्वेद में इन्होंने खुद लिखी हैं, तो इसलिए इनकी महत्ता तो सर्वोपरि थी। तो इस कदर मैत्रेय का स्थान बहुत ही सर्वोच्च रहा है इतिहास में। और याज्ञवल्क्य महर्षि अपने आप में बहुत बड़े महर्षि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, जिन्होंने कितने सारे शास्त्रार्थ किए। तो इस प्रकार इन दोनों की संवाद हुई।